नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने तीव्रता तक जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद हम पार्ट सेकंड जो है, इसका आधा पार्ट जो है बच जाता है इस टॉपिक का, ये आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। आज हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक था डबल स्लिट के कारण जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है वो किस प्रकार से होता है। इसमें हाफ पार्ट हमने पढ़ लिया, हाफ पार्ट हम आगे आज पढ़ेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ के रूप में जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड हो जाएंगी और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने कल वैल्यू निकाली थी अपनी कि जो परिणामी तीव्रता है वो हमारे पास इस प्रकार से आई थी कि I बराबर I0 साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर बीटा, इस प्रकार से आई थी। तो यहाँ पर हम जो साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर है इसको और साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा, इनको अलग अलग कंपोनेंट के रूप में हम यूज़ करते हुए और यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें इनको यूज़ करना है, किस प्रकार से इनकी निर्भरता है तीव्रता के अंदर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिणामी तीव्रता की साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर पर निर्भरता किस प्रकार से होती है। तो ये जो कंपोनेंट है साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर, ये हम सिंगल स्लिट में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि सेम डबल स्लिट के अंदर भी जो साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर का जो विवर्तन का प्रतिरूप होता है वो सेम सिंगल स्लिट के तरह होता है। डबल स्लिट में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है कोस स्क्वेयर बीटा, जो कि व्यतिकरण प्रभाव के कारण आता है। तो हमें मुख्य रूप से कोस स्क्वायर बीटा के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन हम डबल स्लिट के अंदर जो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जैसे हमने सिंगल स्लिट में इस प्रकार से फाइंड किया था, मुख्य उच्चिष्ट की कंडीशन थी कि जब अल्फा बराबर 0 हो उस कंडीशन में थीटा बराबर भी 0 होता है विवर्तन कोण, और I बराबर I0 होती है, अधिकतम तीव्रता आपको मिलती है। मुख्य उच्चिष्ट की कंडीशन होती है ये। और इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर जो है यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास 0/0 रूप बनता है और डीएल हॉस्पिटल रूल से इसकी वैल्यू आती है 1, जिससे हमें I बराबर I0 प्राप्त होती है। सेकंड कंडीशन में जब हमें निम्नलिखित प्राप्त करना हो तो निम्नलिखित के अंदर हम क्या करते हैं, निम्नलिखित के लिए आपको साइन अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि जो तीव्रता है I बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर I0, जब ये साइन अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो ही I आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपका अल्फा भी 0 हो जाता है तो वो वापस से डीएल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम तीव्रता आ जाएगी। लेकिन निम्नलिखित के लिए आपको क्या करना है, अल्फा 0 के इक्वल आपको नहीं लेना होता है, आपको सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर लेनी होती है। उसके लिए हम कंडीशन देते हैं कि जब ई साइन थीटा यानी हमारा जो पथांतर है, पाथ डिफरेंस है, वो प्लस माइनस एम लैम्डा के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में हमें निम्नलिखित प्राप्त होंगे, जहां पर m की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार से, यानी 1 रखेंगे तो लैम्डा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इन सभी कंडीशंस पे आप अल्फा को 0 ना करते हुए भी I इक्वल्स 0 प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक निम्नलिखित की कंडीशन है। फिर हम बात करें द्वितीयक उच्चिष्ट की, तो द्वितीयक उच्चिष्ट के अंदर क्या होता है, जो tan अल्फा बराबर हम अल्फा प्रूफ करते हैं, हमारे जो सिंगल स्लिट के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये डेरिवेशन हम करते हैं, वहां पर हमारा जो रिलेशन है वो ये आता है ई साइन थीटा इक्वल्स प्लस माइनस 2m प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा। और यहाँ पर भी हम सेम m की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार से रखते हैं, तो हमारे पास ई साइन थीटा इक्वल्स 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 ये वैल्यू आती हैं, जिससे कि हम ये फॉर्मूला अपना फाइंड करते हैं तीव्रता का 4I0 अपॉन 2m प्लस 1 की होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पर हम m की वैल्यू रखेंगे और अलग अलग पॉइंट्स पर जो तीव्रता है इंटेंसिटी वो ज्ञात करेंगे। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी कंडीशन आ जाती है। तो ये जो हमने 3 पॉइंट बताए, द्वितीयक उच्चिष्ट है, मुख्य निम्नलिखित है और मुख्य उच्चिष्ट है,
ये सब सिंगल स्लिट के कारण जो हम निकालते हैं सेम वही हैं। तो इनको आप सिंगल स्लिट जो टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पूरा एक्सप्लेन कीजिए, डबल स्लिट में इनको आप थोड़ा शॉर्ट टाइप में बता दीजिए। अब डबल स्लिट के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है, जो आपका दूसरा कंपोनेंट था कोस स्क्वायर बीटा, ये आपको व्यतिकरण से प्राप्त होता है और इसमें डबल स्लिट में यही अलग है। परिणामी तीव्रता की कोस स्क्वायर बीटा पर निर्भरता किस प्रकार से होती है, तो हमें सीधा सा ये मालूम है कि हमारा जो फॉर्मूला है I बराबर I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर हम इसको तो बता चुके हैं। कोस स्क्वायर बीटा के लिए अगर हमें तीव्रता अधिकतम चाहिए जहाँ पर उच्चिष्ट बनेंगे तो हमें कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 करनी है, यानी बीटा की वैल्यू ऐसी आप रखें जिससे कि टोटल ये वैल्यू 1 हो जाए। और अगर हमें व्यतिकरण निम्निष्ठ प्राप्त करने हैं, मिनिमा प्राप्त करने हैं, तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें 0 के बराबर बतानी होगी। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं व्यतिकरण उच्चिष्ट की। तो व्यतिकरण उच्चिष्ट में क्या होता है, जब कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स 1 होगा उस कंडीशन में आपको व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर बीटा इक्वल्स प्लस माइनस n पाई हम यूज करते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, n की वैल्यू 0 रखने से आपके पास ये आपका जो बीटा है वो 0 आएगा और यहाँ पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा व्यतिकरण में। अब बीटा जो हमने माना था आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बीटा डेल बाय 2 के इक्वल था और डेल बाय 2 जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, जो डेल कलांतर होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये 2 से यहाँ जो 2 आएगा डेल की वैल्यू में उससे क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया। और अभी हमने बीटा के इक्वल बताया प्लस माइनस एन पाई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल्स ये रिलेशन आ गया प्लस माइनस एन पाई, ये पाई से ये पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे साइन थीटा इक्वल्स प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन ई प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर अपनी आ जाती है 4th। इसके बाद हम क्या करते हैं, व्यतिकरण निम्निष्ठ हम ज्ञात करेंगे और निम्निष्ठ के लिए जैसा कि अभी आपको बताया गया कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपको 0 करनी है, तो व्यतिकरण निम्निष्ठ आपके पास बनेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 बताने के लिए कि बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर आप n की वैल्यू 0 1 2 3 इस प्रकार से रखेंगे तो आपके पास ये सारी कंडीशन है वो निम्निष्ठ के लिए आएंगी। और बीटा की वैल्यू हम रखें यहाँ पर पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा इक्वल्स प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक और साइन थीटा की तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक और साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी निम्निष्ठ में, साइन थीटा इक्वल्स प्लस माइनस 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2e प्लस बी। तो ये यहाँ पर निम्निष्ठ प्राप्त होता है और अभी हमने यहाँ देखा ये कंडीशन आपकी उच्चिष्ट की आती है व्यतिकरण में। अब इनका जो हम ग्राफ बनाते हैं लास्ट में, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऊपर ग्राफ बनाया गया ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर से प्राप्त होता है, जो कि व्यतिकरण घटक है। इसमें ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, केंद्रीय उच्चिष्ट है। इसके बाद इन कंडीशन पे आपको आपकी ये द्वितीयक उच्चिष्ट आगे मिलते हैं। लेकिन जो हमारा कोस स्क्वायर बीटा है उससे क्या होता है, ये समान तीव्रता के आपको जो पीक है वो प्राप्त होती हैं, इनकी चौड़ाइयाँ समान होती हैं सभी फ्रिंजों की और इस प्रकार से आपको ये व्यतिकरण जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये पोजीशन जो है वो निम्निष्ठ के लिए हैं और ये पोजीशन जो है वो ऊपर उच्चिष्ट के लिए हैं। और इन दोनों के मिक्स प्रभाव से डबल स्लिट पूरे एक्सपेरिमेंट में इन दोनों के मिक्स प्रभाव से परिणामी तीव्रता जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें जो हमारी 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ई और एक होता है बी। बी जो है वो अपारदर्शी भाग की चौड़ाई होती है और इनके मान में चेंजेस करने से यहाँ पर ये जो व्यतिकरण उच्चिष्ट हैं ये या फिर निम्निष्ठ हैं, ये श्रेणियाँ जो है इनकी लुप्त हो जाती हैं। इनके लिए हम रिलेशन देते हैं कि किस प्रकार से लुप्त होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हमारी 4th जो है यहाँ से देखें, इक्वेशन नंबर 4 और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 3rd है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू को इक्वल रखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन में हम m की वैल्यू रखेंगे। तो जो n है, n की वैल्यू जो भी हमारे पास आती है वो
उनकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं जो इस व्यतिकरण फ्रिंज में या इस तीव्रता वितरण में जो फ्रिंजें हैं या जो आपके उच्चिष्ट हैं, निम्निष्ट हैं, वो लुप्त जो श्रेणियां हो जाती हैं उनकी संख्या को बताती हैं। संख्या मतलब जैसे तीसरा उच्चिष्ट लुप्त हो गया श्रेणी से, छठा हो गया, नौवां हो गया, ये आप जब वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ आप बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार की लगातार वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।